श्रीमान रामकेश जी मीणा, मुख्यमंत्री सलाहकार व विधायक, आप आए और सत्याग्रह को संबोधित करें। महात्मा गांधी जी के चरणों में नमन करते हुए आज इस सत्याग्रह कार्यक्रम में उपस्थित हमारे सभी कांग्रेस बंधुओं, बहुत ही संकट का समय है कांग्रेस के लिए। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार के द्वारा जिन मुद्दों को लेकर के निर्णय लिए जा रहे हैं, आम आदमी की आवाज को दबाने का जो काम किया जा रहा है, कांग्रेस के नेताओं को उनको बोलने नहीं दिया जा रहा, सरकार के खिलाफ जो विपक्षी दल है उन सारे दलों पर, उन नेताओं पर ईडी के, सीबीआई के छापे डलवाए जा रहे हैं। आप देख सकते हो कि इस देश में जो भी कोई सरकार की बात उठाता है, सरकार से प्रश्न पूछता है, सरकार की नीतियों की आलोचना करता है, मोदी जी से सवाल पूछने की कोशिश करता है, उनसे एक एक से चुन चुन करके बदला लिया जा रहा है। आप देख सकते हो लालू यादव आज कितनी बुरी स्थिति में है, जेल में बंद और छूट करके आए दोबारा कई मुकदमों में, उसके बाद में भी उनके बेटे के ऊपर फिर दूसरा मुकदमा, दूसरे जो हमारे विपक्षी दल के नेता हैं उन सब के खिलाफ भी एक एक करके चुन चुन करके उनको निशाना बनाया जाए। इसी तरीके से कांग्रेस के नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है। उन्हें अच्छी तरीके से पता है इस देश में अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई मुकाबला कर सकता है तो वो केवल और केवल कांग्रेस पार्टी है जो इनका मुकाबला करेगी और इनको जवाब देगी। कांग्रेस पार्टी का 130 साल का पुराना इतिहास है साथियों। मैं भाजपा के उन लोगों को ये इतिहास बताना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी ने कभी पीछे मुड़ करके नहीं देखा और बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे। कई दफा गंभीर संकटों में पार्टी को मुकाबला करना पड़ा, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने कभी भी हार नहीं मानी और कांग्रेस पार्टी जिन मुद्दों को लेकर के आंदोलन करती है, जिन मुद्दों को लेकर के संघर्ष करती है, आप ये समझ लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कहना चाहता हूं कि वो इस बात को भूल जाए कि वो कांग्रेस पार्टी के नेताओं को पीछे हटा देगी, कांग्रेस पार्टी के नेताओं को दबा देगी, उनकी आवाज को दबा देगी। अरे जब अंग्रेजों ने ही कांग्रेस पार्टी की आवाज को नहीं दबा सके, उन अंग्रेजों को जब कोई कानून कायदे नहीं थे, केवल शक्ति का राज था, उस शक्ति के राज को भी कांग्रेस के नेताओं ने अंग्रेजों को इस देश से बाहर निकलने के लिए मजबूर कर दिया। आज जिस शख्सियत के चरणों में बैठ करके हम लोग ये सत्याग्रह कर रहे हैं, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी, जिन्होंने एक नया अस्त्र हम लोगों को दिया सत्याग्रह का,
उसी अस्त्र को आज हम लोग प्रयोग कर रहे हैं। पूरे देश में आज राहुल गांधी जी की जो सदस्यता निरस्त की है, उसके खिलाफ पूरी कांग्रेस पार्टी पूरे भारत वर्ष में आज सत्याग्रह कर रही है। इस सत्याग्रह के ताकत को जब अंग्रेज नहीं झेल पाए, तो भारतीय जनता पार्टी की कोई ताकत नहीं है इस सत्याग्रह के दंश को झेल ले। यह सत्याग्रह में वो ताकत है जो बड़े बड़े आंदोलन और बड़े बड़े रैली, धरना, प्रदर्शन जो काम नहीं कर सकते, वो सत्याग्रह काम करता है। इसीलिए हमने सत्याग्रह का आसरा लिया। इस सत्याग्रह के माध्यम से हम भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं से आग्रह करना चाहते हैं, समझ जाइए, कांग्रेस पार्टी के इतिहास को जरा पढ़ लीजिए। जिन लोगों ने कांग्रेस पार्टी का इतिहास पढ़ा नहीं है या जिनको इतिहास की जानकारी नहीं है, वो लोग ऐसा कदम उठाते हैं। आज राहुल जी की सदस्यता को निरस्त करना, उनको संसद से बाहर निकालना, उनकी आवाज पे प्रतिबंध लगाना, इससे क्या हो जाएगा? राहुल गांधी जी कह रहे हैं मैं दबने वाला नहीं हूं। राहुल गांधी जी कह रहे हैं मैं पीछे हटने वाला नहीं हूं। मैंने अभी भारत जोड़ो यात्रा अभी पूरी की है और दूसरी भारत जोड़ो यात्रा की राहुल जी तैयारी कर रहे हैं। यह सब चीज भारतीय जनता पार्टी के लोगों को पता है कि किस तरीके से पूरे देश में राहुल जी की यात्रा को समर्थन मिला। जनता सड़कों पर उतर करके और राहुल जी के साथ लगी। उनकी लोकप्रियता को देख करके ही भारतीय जनता पार्टी के कान खड़े हो गए हैं। मोदी जी चाहते हैं कि मैं अनंत काल तक प्रधानमंत्री बना रहूं। इस देश में लोकतंत्र है, जनता अपना फैसला सुनाती है। हर 5 साल में चुनाव होता है। हर राजनीतिक दल को अपनी बात कहने का हक है। हर राजनीतिक दल अपनी नीतियों को लेकर के जनता के बीच में जाता है। आप भी जाइए, आपको कौन रोक रहा है? अरे भाई, 2014 से आप लगातार सत्ता में हो, आपको जनता ने मत दिया है, आप सरकार चलाइए और जो आपने विकास के काम किए हैं, वो विकास के कामों को लेकर के जनता के बीच में जाइए। लेकिन कोई अगर आपसे लोकसभा में सवाल पूछ रहा है, कोई अगर सरकार की नीतियों के बारे में अगर आपसे जानकारी लेना चाहता है, तो भारत के संविधान में प्रावधान है, आप उससे मना नहीं कर सकते, इनकार नहीं कर सकते, आप उससे पीछे नहीं हट सकते। राहुल जी केवल और केवल एक बात पूछ रहे हैं आपसे, और उन्होंने मोदी से भी नहीं पूछा, उन्होंने अडानी से सवाल किया। उनका सवाल अडानी से है। वो कह रहे हैं कि ये 20,000 करोड़ रुपए कहां से आए? ये 20,000 करोड़ रुपए जो आपने सेल कंपनियों में लगाए, इसका आप भारत की जनता को जवाब दीजिए। ये सवाल अडानी से है, ये मोदी जी से सवाल नहीं है। अब अडानी जी का क्यों बचाव कर रहे हो आप? यही जाकर के प्रश्न खड़ा हो जाता है। फिर राहुल जी ने दूसरा सवाल यह किया कि आप देश की जनता को गुमराह कर रहे हो, देश की जनता जो सवाल पूछ रही है उसको जवाब नहीं दे रहे हो। और ऐसा व्यक्ति जो रातों रात 2-5 साल के अंदर अंदर लाखों करोड़ रुपए की संपत्तियां जिसकी बढ़ गई, उसके बचाव में आप लोग खड़े हो जा रहे हो, अडानी को बचाने का काम कर रहे हो।
सरकार का दायित्व तो ये है कि अगर किसी पार्लियामेंट के मेंबर ने अगर कोई प्रश्न उठाया है तो उसका जवाब दिलवाने की, उसका जवाब संसद में पेश करने की जिम्मेदारी सरकार की जिम्मेदारी है, मंत्री की जिम्मेदारी।